हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और मैं हूं एक वास्तु एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूं, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग में कोई आई जोड़ दिया, ई जोड़ दिया या कोई अपने नाम की स्पेलिंग को करेक्ट करवाया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो बोलने में एक जैसी है तब तक उस नाम की स्पेलिंग को सिर्फ स्पेलिंग में चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं और मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि नहीं, नेम की जो स्पेलिंग है उसको चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। आज ये जो डिबेट चलती है ना मेरे और बाकी लोगों के बीच में, उस डिबेट का आंसर मैं देने आई हूँ यहाँ पर कि नाम की स्पेलिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। आज की डेट में न्यूमरोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है? पहले क्या होता था ना, पहले सिर्फ और सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ होते थे उन लोगों के नाम पढ़े जाते थे। सेलिब्रिटीज समझ रहे हैं ना आप, या तो मूवी स्टार या हमारे नेता भी तो कम बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। तो जो लोग सेलिब्रिटी होते थे जिनके नाम पढ़े जाते थे, तो पहले क्या कहते थे कि न्यूमरोलॉजी में अगर आपने नाम की स्पेलिंग चेंज की तो उन्हीं लोगों के नाम की स्पेलिंग चेंज करोगे तो उन लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों के सक्सेस ग्राफ में फ़र्क पड़ेगा उन लोगों की नाम की स्पेलिंग चेंज करने से, क्योंकि उन लोगों के नाम पढ़े जा रहे हैं। हम सब लोगों के नाम कहाँ पढ़े जा रहे हैं? हम सब लोगों के नाम तो सिर्फ बोले जा रहे हैं। हम लोगों के नाम तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखे रह गए हैं। हम सब लोगों के नाम तो सिर्फ लोग बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और इसी वजह से हम आप जैसे लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हमने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर भी ली, अगर हमने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? डॉक्यूमेंट में एक जगह नाम लिखा गया और लिखकर रख दिया गया, उस डॉक्यूमेंट वाले नाम की स्पेलिंग को किसी ने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और अगर पढ़ा तो एक आधा बार पढ़ा, रोजाना तो किसी ने भी नहीं पढ़ा, है कि नहीं? तो रोजाना तो किसी ने भी नहीं पढ़ा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई नॉर्मल लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉर्मल लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं वो नाम की स्पेलिंग में चेंज होते हैं। या तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम रखवाओ, अपने हुए एकदम नवजात शिशु का नाम रखवाओ तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो, आपका नाम हर जगह पर है, और फिर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करा रहे हो थोड़ी बहुत, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि देखिए, मैं उन लोगों की मजबूरी समझती हूँ जो ये लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ बोलने वाले नाम, जो नाम जिस तरीके से बोला जा रहा है सिर्फ उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। तो मैं समझती हूँ वो ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। क्या होता था ना कि क्वेश्चन हमेशा से वही सेम है, लेकिन आंसर्स परिस्थितियों की हिसाब से चेंज होते चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे कि अगर मैं आज से 100 साल पहले आपसे पूछती कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर मैं आज खड़ी हूँ वहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाने का कितना समय लगेगा और क्या खर्चा वगैरह आ जाएगा और कितना समय लगेगा मुझे, तो आज से 100 साल पहले क्वेश्चन ये समझिए, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन ये है कि यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाने का कितना समय लगेगा। तो आप कहते कि भाई 100 साल पुरानी बात है, तो बैलगाड़ी वगैरह उस टाइम चलती थी, तो बैलगाड़ी से जाओगे, 100 किलोमीटर का रास्ता है, इतना दिन लगेगा। हाँ, आपको 4 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन लगेगा, और आपको 4 से 5 दिन लगेगा और इतना खर्चा आएगा। आपको अपना बैल को खाना खिलाना पड़ेगा, खुद के लिए खाना रखना पड़ेगा, 4 से 5 दिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नॉल सारी चीज़ें होती। आप मुझे ये बताते 100 साल पहले अगर मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछती तो, और फिर इस बात को मैं इधर ग्रंथ में नोट कर देती कि अगर एक पर्टिकुलर जगह से 100 किलोमीटर दूर जाना है तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अगर आज से 100 साल पहले आप मुझसे पूछते कि आपको गर्मी बहुत लगती है, तो मैं आपको क्या बोलती? आपको उसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होता कि एक काम कीजिए, 2 लोगों को, अपने एक लोग को इधर और एक लोग को इधर, दोनों लोगों को इधर उधर खड़े कीजिए, बड़े बड़े से पंखे बनवाइए और ऐसे ऐसे करके उनको बोलिए कि वो ऐसे ऐसे करके आपको वो पंखे झुलाएं आपके इर्द गिर्द, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी।
ये उसका सोल्यूशन होता, फिर उस बात को लिख दिया जाता, डॉक्यूमेंट कर दिया जाता कि ऐसा करने से आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये सोल्यूशन है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन ये है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आज की डेट में आज के सिनेरियो में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप जहां पर हैं वहां से 100 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? आपकी परिस्थिति देखूंगी कि आपको जाना कैसे है। आप कार से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे या आप एयरप्लेन से जाएंगे? क्योंकि आज की डेट में, आज के सिनेरियो के हिसाब से आपके पास ये सारे साधन उपलब्ध हैं। हम 100 साल पुराने टाइम पर नहीं हैं, हम आज की डेट के बारे में बात करें। क्वेश्चन सेम है, बट क्या आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, आंसर सेम नहीं रहेगा, आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति चेंज हो चुकी है। परिस्थिति चेंज हो चुकी है, इस वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगी, अगर आप कार से जाते हैं, 100 किलोमीटर का रास्ता है, मैं गूगल खोलूंगी, गूगल मैप खोलूंगी, कितना टाइम लगेगा आपको कार से जाने में। गूगल मैप आपको ऐसे सेकंड से बताएगा कि कितना टाइम लगेगा। आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, तो वो घिसे पिटे पुराने जवाब तो नहीं दे सकती ना। दैट इज माई आंसर मस्ट बी डिफरेंट। तो एग्जैक्टली जब समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, क्वेश्चन तो वही हैं जो पहले थे, लेकिन उनके जवाब स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से दिए जाएंगे। और कई न्यूमरोलॉजिस्ट, कई एस्ट्रोलॉजर इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और रट्टू तोते बन जाते हैं। अब आप आज की डेट में वही पुराना वाला क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि आपको गर्मी बहुत लगती है, तो मैं बोलूंगी भैया एसी लगवा ले, और एसी का बजट नहीं है तो कूलर लगवा ले, है कि नहीं? और आपको गर्मी नहीं लगेगी उसके बाद। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वही है, लेकिन उनके आंसर्स बदले हैं। हमको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से आपको आंसर उसका बदल के आज की स्थिति के हिसाब से आंसर देना होगा। पहले जमाने में सिर्फ सेलिब्रिटीज के नाम पढ़े जाते थे, इस वजह से न्यूमरोलॉजी में कहा गया कि जो लोग सेलिब्रिटीज है उनके नाम की स्पेलिंग चेंज करोगे तो उनको असर पड़ेगा, लेकिन जो लोग आम लोग हैं जिनके नाम पढ़े नहीं जाते उनके सिर्फ बोलने वाले नाम से फर्क पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में आप सोचो, आपका नाम रोजाना सोशल मीडिया पे पढ़ा जा रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहां नहीं लिखा हुआ आपका नाम। आपका नाम बोलने से ज्यादा तो आपके नाम की स्पेलिंग पढ़ी जा रही है रोजाना। इतने लोग आपको बुलाते नहीं है आपके नाम से जितने कि लोग आपके नाम को पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, हर टाइम पढ़ते हैं आपके नाम को, हर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अगर आप ये सारी चीजें सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या आप बताइए, क्या आपके नाम की स्पेलिंग पढ़ी नहीं जा रही? तो वो नाम की जो स्पेलिंग है वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच में। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि चाहे आप आज की डेट में सेलिब्रिटी हैं या नहीं हैं, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है और आपने वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है जिस नाम को दुनिया देखती है, जिस नाम को आपके सारे जानकार देखते हैं, वो नाम की स्पेलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस और आपके फेलियर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट इग्नोर इट। सो डोंट इग्नोर इट किसी के भी कहने पर। जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं स्पेलिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो बोलने में ना बदले, बोलने में बदले या ना बदले, लेकिन आपको स्पेलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट, लाइव एग्जाम्पल। मुझे अपने नाम की स्पेलिंग बदलने से इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, जो मैं आपके सामने इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ ना, इसको भी मैं श्रेय देती हूँ कि मेरे नाम की स्पेलिंग का, क्योंकि मेरे जो नाम की स्पेलिंग बनती है वो मुझे एक अच्छा स्पीकर बनाती है। तो टू बी वेरी क्लियर ऑन माई साइड, आपके नाम की स्पेलिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के कहने में ना आए, बिल्कुल भी ना आए, आपने नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कराएं। जो नाम की स्पेलिंग, और जरूरी नहीं है कि आपके नाम की स्पेलिंग आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करानी है। मैंने कहा ना, डॉक्यूमेंट्स में जो आपके नाम की स्पेलिंग है उसको रोज नहीं पढ़ा जाता है। आपके रोज नाम की स्पेलिंग कौन सी पढ़ी जाती है? जो आपके फेसबुक पर लिखी हुई है, इंस्टाग्राम पर लिखी हुई है, ट्विटर पर लिखी गई है, वो नाम की स्पेलिंग आपकी रोज पढ़ी जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ जब भी आप अपना नाम चेंज कराएं और उस नाम के अंदर कुछ आई या ई ऐड करवाते हैं, और कोई भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, ऐसे वैसे किसी
से भी नहीं। आजकल मैं देखती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल में खोलते हैं, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर खोलते हैं, कुछ भी अपने नाम की स्पेलिंग खुद से सेट कर लेते हैं। बहुत 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 ज़्यादा गलत तरीका है ये। नहीं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से अपने नाम की स्पेलिंग चेक कराएं, उसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया पर चेंज करें एंड देखिए उसके बाद कमाल। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गोल्डन सील क्या होता है। तो गोल्डन सील का मतलब है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है उसके अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स निकाला जाता है, जो कि आपको अपने मोबाइल के पीछे, अपने लैपटॉप के आगे, अपने लैपटॉप की वॉलपेपर पर, कहीं पर भी जहां पर आपको रोजाना दिखाई देता रहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऐसी जगह पर लगाना होता है। और वो लिटरली में, मतलब एक्चुअली में इतना 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 पावरफुल नंबर बनता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो आपको अबंडेंस में ले जाता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अपना नेम नंबर जब आप चेक कराएं और अगर आपके नाम की स्पेलिंग चेंज की जाए तो सिर्फ और सिर्फ उस नाम की स्पेलिंग को अपने सोशल मीडिया पर चेंज कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वाला नाम नहीं देखता कोई नहीं देखता डॉक्यूमेंट्स वाला नाम। सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर चेंज कीजिए और फिर देखिए जादू। चलिए, तो मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में बात करने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। मेरी बातों को इतने 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 प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।